हेलो एंड वेलकम बैक टू बंगाल फिनसर्व। सो आज हम बात करेंगे आईआईएफएल बिजनेस लोन और पर्सनल लोन के बारे में, जिसमें हम पॉलिसी, क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, पूरा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लेंडर का लोकेशन लेकर। कौन कौन सा लोकेशन में आईएफएल करंटली काम कर रहा है। ये जो आईएफएल का पॉलिसी है पिन कोड को लेकर, वो बेस्ड ऑन पिन कोड लिस्ट होता है। जैसे आईएफएल मल्टीपल लोकेशन में काम करते हैं अभी, तो उसका एक सेपरेट से पिन कोड हर डीएसए को दिया जाता है। ठीक है, तो यू कैन लॉग इन फाइल्स विद द अवेलेबल पिन कोड्स। अगर पिन कोड अवेलेबल है तभी लॉग इन हो पाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में इस पिन कोड का पीडीएफ लिंक वगैरह जो भी है डाल दूंगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आपका जो एरिया है अवेलेबल है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा सिंपल पिन कोड की बात कि अवेलेबल पिन कोड लिस्ट है। लगभग 8-9 हज़ार अवेलेबल पिन कोड लिस्ट है या उससे भी ज़्यादा। तो उसके हिसाब से आप अपना पिन कोड चूज़ करके काम कर सकते हैं। ये रहा लोकेशन। और इसके बाद आता है कि टारगेटेड ऑडियंस कौन सा है, कि आईआईएफएल कौन से कस्टमर को लोन देना चाहता है। ठीक है, जिनका बिजनेस एंड रेजिडेंस एड्रेस जो अवेलेबल पिन कोड है उसके अंदर है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करना है। सेकंड थिंग, बिजनेस शुड बी वैलिड बिजनेस, जेन्युइन बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद सिविल स्कोर अबव 700 होना चाहिए। -1, ये -1 या 0 सिविल एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फॉर मुस्लिम कस्टमर्स मिनिमम 1.5 लाख का अनसिक्योर्ड लोन ट्रैक होना चाहिए। और वो जो लोन ट्रैक है रिसेंटली लेना, ऐसा केस नहीं होगा। किसी ने रिसेंटली लिया, 1-2-3 महीने ईएमआई दिया, वो नहीं होगा। मिनिमम 6 महीना ईएमआई उनका डिडक्ट होना चाहिए अकाउंट से। 6 महीने के अंदर कोई अगर बाउंस रहा तो केस नहीं होगा। तो मुस्लिम कस्टमर के लिए 1.5 लाख का अनसिक्योर्ड का लोन ट्रैक, या पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, अनसिक्योर्ड मिनिमम 1.5 लाख का लोन ट्रैक होना चाहिए, जिसका 6 ईएमआई कंप्लीट हो चुका है। या पुराना क्लोज लोन भी हो सकता है, रनिंग लोन भी हो सकता है। और उसके अलावा जो अदर्स कस्टमर हैं उनके लिए पॉलिसी आईएफएल ने ये रखा है कि 50,000 का मिनिमम अनसिक्योर्ड का लोन ट्रैक होना चाहिए। जैसे 6 महीने का रहा वैसे ही 6 ईएमआई डिडक्ट होना चाहिए। ये रहा सिंपल लोन ट्रैक का पॉलिसी। और नेक्स्ट, एबीबी एवरेज बैंक बैलेंस सेल्फ एम्प्लॉय के लिए मिनिमम 8,000 होना चाहिए। डेली बेसिस में एवरेज जो बैंक बैलेंस होता है, तो एवरेज बैंक बैलेंस मिनिमम 8,000 के ऊपर होना चाहिए। और सैलरीड के लिए तो 15,000 नेट सैलरी होना ही चाहिए और अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। बस ये टारगेटेड ऑडियंस है, आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये अगर बेसिक चीज़ रहा तो वो केस का हाई चांसेस है कि केस अप्रूव हो। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है ये पर्सनल लोन का प्रोडक्ट है। पर्सनल लोन अदर्स बैंक फाइनेंस कंपनी में सिर्फ सैलरीड को दिया जाता है, लेकिन इधर सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड बोथ पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, तो इनका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला पैरामीटर है एज। सेल्फ एम्प्लॉय अप टू 2 लाख, प्रोडक्ट जो है पर्सनल लोन, उनके लिए कस्टमर का एज मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 60 साल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप लोन। और सैलरीड के लिए 19 साल या 60 साल मैक्सिमम, सेम क्राइटेरिया एज है। तो उसके बाद आता है इनकम क्राइटेरिया। सेल्फ एम्प्लॉय का इनकम लिक्विड इनकम में माना जाता है, जिसका एबीबी मिनिमम 8,000 होना चाहिए। और सैलरीड पर्सन के लिए मिनिमम 15,000 सैलरी होना चाहिए, नेट सैलरी हो, ग्रॉस नहीं। लास्ट 3 महीने में मिनिमम 15,000 सैलरी आना चाहिए। इससे अगर कम है तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। लोन अमाउंट रेंज, सेल्फ एम्प्लॉय पर्सनल लोन और सैलरीड पर्सनल लोन, लोन जो रेंज है सेल्फ एम्प्लॉय के लिए 40,000 से 2 लाख तक, और सैलरीड कस्टमर के लिए 40,000 से 5 लाख तक। और नेक्स्ट है ब्यूरो मिनिमम 720 के ऊपर होना चाहिए, और सैलरीड के लिए 700 के ऊपर होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 12.75 रिड्यूसिंग टू मैक्सिमम
30-32 तक ही जाता है। आज जो भी केस लाइफ टाइम में किया हूँ वो 30-32 के ऊपर नहीं गया है। और जो सैलरीड कस्टमर है वो सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। 16.5 से लेकर वो वही सेम 30-32% मैक्सिमम आता है। 10 ईयर कितना है? 10 ईयर 6 मंथ टू 36 मंथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। 6 महीने से 3 साल तक का कोई भी 10 ईयर कस्टमर चूज कर सकता है। वो अप्रूव के बाद ही दिखाई देगा। और सैलरीड के केस में क्या है? सैलरीड के केस में 9 महीना मिनिमम और 42 मंथ्स मैक्सिमम ये 10 ईयर होना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस 2-2.5-3% के आसपास ही रहता है। मैक्सिमम इन लोगों ने कहा कि 6%, लेकिन ज़्यादातर अगर लोन अमाउंट ज़्यादा हो 1-2 लाख के ऊपर हो तो 2-2.5%-3% मैक्सिमम डिडक्ट होता है। प्लस जीएसटी एप्लीकेबल है। और कन्वीनियंस फीस 500 रुपये का सिंपल। ये रहा प्रोसेसिंग फीस। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? फॉर सेल्फ एम्प्लॉय पर्सनल लोन अप टू 2 लाख, जिसमें कस्टमर का आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड या लाइव सेल्फी चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार चाहिए, और मिनिमम 6 महीने का सेविंग्स अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। तो और सैलरीड के लिए क्या चाहिए? सैलरीड के लिए सेम वही आधार, पैन और 6 मंथ का सैलरी अकाउंट जो है, सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए। बस ये सिंपल पर्सनल लोन का पॉलिसी। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये रहा सिंपल पर्सनल लोन। और नेक्स्ट है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है। टारगेटेड सेगमेंट किसको दिया जाता है? प्रोप्राइटरशिप को सिर्फ दिया जाता है। पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड फार्म के लिए नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी नहीं है। और आप लोग शायद जानते हैं कि 90% केसेस प्रोप्राइटरशिप का ही आता है। तो टारगेटेड सेगमेंट वही है ज़्यादातर। और सेल्फ एम्प्लॉय है। टिकट साइज 40,000 से 30 लाख का लोन अमाउंट है। 10 ईयर 1 साल से लेकर 5 साल तक का रीपेमेंट 10 ईयर है। और एज कितना होना चाहिए? बिजनेस लोन के लिए मिनिमम एज 23 साल और मैक्सिमम एज 60 साल होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रिड्यूसिंग 12.75 टू वही 30 या 32% आसपास इतना ही रहता है। बैंकिंग लास्ट 6 मंथ, अगर 10 लाख के नीचे लोन अमाउंट है तो लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग चाहिए। और अगर 10 लाख के ऊपर लोन अमाउंट है तो 1 साल का बैंकिंग चाहिए। और बिजनेस प्रूफ मिनिमम 2 साल का बिजनेस होना चाहिए। 2 साल फाइनेंशियल ईयर से नहीं, ट्रेड रजिस्ट्रेशन जो डेट है उससे 2 साल होना चाहिए। यानी कि 1 साल, यानी कि 365 डेज इंटू 2 जितना होता है मल्टीप्लाई बाय, तो उतना डेज मिनिमम होना चाहिए। टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट ही सिर्फ एक्सेप्टेबल है। सीसी या ओडी अकाउंट एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम प्रोसेसिंग फीस 2-3 के बीच में ही रहता है। तो बस ये मोटा मोटा क्राइटेरिया है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या जो टारगेटेड सेगमेंट है, बस इसमें दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स बिजनेस लोन में। तो बिजनेस लोन का जो प्रोडक्ट्स है वो 4 भाग में डिवाइड है। अप टू 2 लाख, 2 to 5 लाख, 5 to 10 लाख और 10 to 30 लाख। तो इन सब के लिए एज मिनिमम मैक्सिमम जो है सेम ही है, 23 से 60 साल के बीच में। और लोन अमाउंट का रेंज जो है 40 से 30 लाख के बीच में। और एबीबी जो है वो मिनिमम 8,000 होना चाहिए। जितना मैक्सिमम एबीबी होगा उतना मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आएगा। तो ब्यूरो आप मान के चलिए कि 720 के ऊपर ब्यूरो स्कोर होना चाहिए या 700 के ऊपर होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले ही आपको बताया, सेम वही। और जो 2 लाख का प्रोडक्ट है, 2 लाख के अगर बीच में लोन अमाउंट रहा तो 12 से 36 मंथ, यानी कि 1 से 3 साल के बीच में 10 ईयर होगा। 2 से 5 लाख के बीच में अमाउंट रहा तो 12 से 12 महीने, यानी कि 1 साल से 4 साल तक 10 ईयर होगा। 5 से 10 के बीच में 1 साल से 5 साल तक। और 10 से 30 लाख के बीच में जो भी लोन अमाउंट आएगा वो 1 साल से 5 लाख तक रीपेमेंट 10 ईयर मिलेगा। बिजनेस विंटेज कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 साल होना चाहिए अप टू 2 लाख प्रोडक्ट के लिए। और 2 to 5 लाख प्रोडक्ट के लिए 1 साल होना चाहिए। और 5 to 10 लाख के प्रोडक्ट के लिए 2 साल बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, वैलिड बिजनेस प्रूफ। और 10 से 30 लाख के लिए भी 2 साल का होना चाहिए मिनिमम। ये जो बिजनेस प्रूफ है, विंटेज प्रूफ है, वो अगर ट्रेड है कस्टमर का तो ऑनलाइन ट्रेड होना चाहिए, सर्च रिजल्ट में आना चाहिए।
ये मैं ये प्रेजेंटेशन का लास्ट में आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो बिजनेस लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, अप टू 10 लाख तक कस्टमर का पैन कार्ड, कस्टमर का आधार कार्ड और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ये सभी चाहिए। जीएसटी इनके लिए ऑप्शनल है, और ट्रेड लाइसेंस या उद्यम सर्टिफिकेट जो होता है वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस विंटेज मैंने बताया वो पूरा होना चाहिए, लेकिन नहीं तो नहीं चलेगा। तो 10 से 30 लाख के बीच में जो लोन रेंज है उसमें जीएसटी मैंडेटरी है। एक्स्ट्रा क्या है, जीएसटी मैंडेटरी है। और ओनरशिप प्रूफ, प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ, इलेक्ट्रिक बिल या रिकॉर्ड जो भी है, प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ मस्ट रिक्वायरमेंट है 10 से 30 लाख के प्रोडक्ट रेंज में। और इसमें 1 साल का बैंकिंग का रिक्वायर्ड है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बस ये मोटा मोटा आपका क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया अगर मैच है तो 90% केस अप्रूव होगा। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मैंने आपको बताया कि पर्सनल लोन के लिए बस वही, पर्सनल लोन के लिए आधार, पैन, 3 महीने का पे स्लिप ज़्यादातर केस में रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बैंक में अगर सैलरी आए तो बैंक सैलरी में आए तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। और बिजनेस लोन के लिए मैंने आपको जो बताया। हाँ, ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है बिजनेस लोन के लिए वो क्या होगा, ज़्यादातर ट्रेड लाइसेंस रहता है कस्टमर का, या उद्योग आधार या जीएसटी, और बहुत कुछ रेयर केस में कस्टमर का फूड एंड ड्रग लाइसेंस ये वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, तो अगर ट्रेड लाइसेंस है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सर्च होगा, अगर वैलिड आया तभी एक्सेप्टेबल है। और ट्रेड लाइसेंस है लेकिन हैंड रिटन है तो उस केस में एफसीयू होगा। उद्यम आधार चाहिए, अगर पुराना रजिस्ट्रेशन है तो उद्यम आधार चलेगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ एक होना चाहिए उस केस में। तो ये क्राइटेरिया है, आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया जो भी है आपका एरिया में, जो भी ट्रेड लाइसेंस होता है, किसी एरिया में हैंड रिटन होता है, किसी एरिया में ऑनलाइन होता है। आजकल तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही आ गया है, तो जो बिज़नेस विंटेज है वो पूरा होगा तभी कंप्लीट होगा। और हाँ, एक चीज़ और होता है कि आधार के एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस नहीं होता है, तो उस केस में एडिशनल प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिक बिल या वोटर आईडी देकर भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आधार एड्रेस अगर शॉर्ट होगा तभी उसको होल्ड आएगा केस में कि इनका वोटर कार्ड या फुल एड्रेस प्रूफ कोई एक चाहिए बस। सिंपल सा पॉलिसी है, आप अपने हिसाब से अपने एरिया में काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है आईएफएल के डीएसए के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर आपको डैशबोर्ड सारा कुछ एक्टिव मिल जाएगा, और ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ हमारी टीम देता है। तो आप अपने हिसाब से बिजनेस को रेडी कर सकते हैं, आपको अच्छा पे आउट भी मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कीजिए, हम लोग आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो।